हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और ज्योग्राफिक श्रृंखला को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थियरी। पिछले वीडियो में हमने आपको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बात की थी, चर्चा की थी, और उसमें हमने आपको बताया था कि जो हमारे पृथ्वी का संपूर्ण स्थलखंड था वह एक साथ क्या है, जुड़ा हुआ था, जिससे हम लोग पेंजिया नाम दिए थे। और पेंजिया के चारों तरफ एक महासागर था जिसे हम लोग पैंथलासा नाम दिए थे। फिर दोस्तों जो पेंजिया था हमारा, ठीक है, कालक्रम में पेंजिया हमारा दो भागों में टूट गया था। एक उत्तर की ओर खिसका था, एक दक्षिण की ओर खिसका था। जो उत्तर की ओर खिसका था उसे हम लोग अंगारा लैंड नाम दिए थे। जो दक्षिण की ओर खिसका था उसको हम लोग गोंडवाना लैंड नाम दिए थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भी कई भागों में, कई महाद्वीपों में टूट गया था। अंगारा लैंड टूटने से उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरेशिया जैसे महाद्वीपों की क्या होती, उत्पत्ति हुई थी। और जो हमारा गोंडवाना लैंड था इससे क्या बना था, ठीक है, इससे क्या बना था, दक्षिणी अमेरिका बना था, अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीप क्या हुए थे, बने थे, ठीक है। तो यह भी महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। और जो आज का हमारा टॉपिक है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, यह भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, चैप्टर है, टॉपिक है। क्योंकि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत से जो आज हम लोग ये सीखेंगे कि जो हमारे ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, और जो भूकंप हैं, ठीक है, भूकंप क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, और पठार पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, इन सभी चीज़ों को आज हम लोग समझ जाएंगे इस प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के माध्यम से। इसीलिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है। केवल ये सिद्धांत जो है, इसी सिद्धांत पर पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी का 60% हिस्सा जो है कि यह कवर करता है पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी को। इसलिए आप इसको अच्छे से समझेंगे, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। हालांकि दोस्तों हमने फिगर को पहले से बना कर रखा हुआ, क्योंकि अगर हम वीडियो बनाने के दौरान फिगर को बनाते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और लोग देखना कम पसंद करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं प्लेट विवर्तन सिद्धांत, ठीक है। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन जो था सन 1962 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, हेरियस, ठीक है। हेरियस, क्या नाम था दोस्तों, हेरियस, ठीक है दोस्तों। हेरियस नाम के वैज्ञानिक ने प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हालांकि दोस्तों इन वैज्ञानिक के अलावा, ठीक है, दो और वैज्ञानिक थे, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है इस प्लेट विवर्तन की सिद्धांत को बताने में और समझाने में। और वो जो थे उनका नाम था विल्सन, ठीक है दोस्तों, क्या नाम था, विल्सन और मोर्गन। इन लोगों की भी अहम भूमिका है। विल्सन और मोर्गन ने बताया कि जो हमारे पृथ्वी का जो भूपर्वटी है, ठीक है, यह अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में बटी हुई है, ठीक है, अनेक छोटी बड़ी प्लेटें बटी हुई हैं। और ये प्लेटें जो है कि दुर्बलता मंडल में क्या होती, तैरती रहती हैं। अब बात यह आती है दोस्तों कि आखिर प्लेट होती क्या है, ठीक है दोस्तों। आपके मन में यह प्रश्न बनता होगा कि प्लेट क्या होती है। वास्तव में दोस्तों हम आपको समझाते हैं। प्लेट ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे जो ऊपरी भूभाग होता है, ऊपरी धरातल जो होता है, जिस पर हम लोग निवास करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग भूपर्वटी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। भूपर्वटी के जो स्थलखंड हैं, ठीक है दोस्तों, हम लोग बात करें प्लेट की, ठीक है। भूपर्वटी जो है कि हमारा प्लेटों से बनी हुई है। प्लेट एक ऐसा दृढ़ स्थलखंड, एकदम कठोर स्थलखंड होता है जिसकी मोटाई कितनी हो दोस्तों, 100 किलोमीटर है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग प्लेट नाम देंगे। जो हमारा पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत होती है भूपर्वटी, यह अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में बटी हुई होती है, जिससे हम लोग प्लेट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। प्लेट एक बार फिर से हम समझाएंगे। जो प्लेट होता है यह एक स्थलखंड होता है, एक दृढ़ एवं कठोर स्थलखंड होता है, जिसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, 100 किलोमीटर होनी चाहिए, तब उसको हम प्लेट नाम देंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये जो कौन थे, विल्सन और मोर्गन, इन्होंने बताया कि जो हमारी प्लेट है वह दुर्बलता मंडल में क्या तैरती रहती हैं, ठीक है, तैरती रहती है। और दुर्बलता मंडल जो है, इसको दुर्बलता मंडल किसे कहते हैं, दुर्बलता मंडल जो है कि भूपर्वटी के जस्ट नीचे पाया जाता है, और जिसकी 100 से 200 किलोमीटर के बीच वाले भाग को हम लोग दुर्बलता मंडल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों, दुर्बलता मंडल कहते हैं। यह जो दुर्बलता मंडल होता है, यह जो है कि अत्यंत गर्म होता है, यह जो लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रवित रूप में होता है, जिसे हम लोग मैग्मा कहते हैं, ठीक है दोस्तों, मैग्मा कहते हैं। इसी के ऊपर जो हमारी प्लेटें होती हैं, ठीक है, इसी के ऊपर तैरती रहती हैं। छोटी बड़ी प्लेटें जो होती है हमारी इसी पर तैरती रहती हैं दोस्तों। हालांकि हमने आपको फिगर्स बना करके अच्छे समझा दिया है, ठीक है दोस्तों। जो प्लेटें होती हैं तैरती रहती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारी पृथ्वी पर अब तक कुल 6 बड़ी प्लेटें और 20
ठीक है, छोटी प्लेटों की पहचान की जा चुकी है। ठीक है दोस्तों आपने प्लेट प्लेट क्या होती है और दुर्बलता मंडल क्या होता है, ठीक है, हमने आपको बताया, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। जो हमारी प्लेट होती है, ठीक है, हमारी पृथ्वी पर कुल 6 बड़ी प्लेटें तथा 20 छोटी छोटी प्लेटें हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। छह बड़ी प्लेटों की बात करें दोस्तों, जैसे ये हमारा उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ये सब प्लेट पर स्थित हैं। ये सब क्या बड़े भूभाग हैं, महाद्वीप हैं। और जो हमारा अफ्रीकन प्लेट है, अफ्रीका महाद्वीप अफ्रीकन प्लेट है, अंटार्कटिकन प्लेट है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ये सब 6 बड़ी प्लेटें और 20 जो है कि छोटी छोटी मोटी भी प्लेटें होती हैं। जो यहाँ पर जापान एक शहर है, जापान के आसपास जो है कि छोटी मोटी प्लेटें पाई जाती हैं। ठीक है, ये सब दोस्तों ये सब चीज़ें हुई। ठीक है, और यहाँ पर हमारा प्रशांत महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर के नीचे भी जो है कि प्लेटें पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारा महासागर है, अटलांटिक महासागर हो, हिंद महासागर हो, प्रशांत महासागर हो, ये सब जो है कि प्लेट पर टिकी हुई हैं। पानी जो है इसका प्लेट पर टिकी हुई है, इसके नीचे प्लेट हैं। ठीक है, यही 6 बड़ी प्लेटें होती हैं और 20 क्या छोटी मोटी प्लेटें होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि आखिर प्लेटें जो है कि कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, प्लेटें वास्तव में दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं। कितनी दोस्तों? 3 प्रकार की। महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय तथा महाद्वीपीय प्लेट। ठीक है, जो महासागरीय प्लेट होती है यह बहुत ही भारी होती है, लेकिन इसकी जो मोटाई होती है बहुत पतली होती है, कम होती है। यह बैसाल्ट युक्त चट्टानों से मिलकर बनी होती है। दोस्तों बैसाल्ट युक्त चट्टान क्या, यह एक प्रकार का खनिज होता है, इसी चट्टानों से मिलकर के बनी होती है महासागरीय प्लेट। ठीक है दोस्तों, महासागरीय प्लेट की बात करें, जैसे प्रशांत महासागरीय प्लेट, हिंद महासागरीय प्लेट, ठीक है, अटलांटिक महासागरीय प्लेट। ठीक है, ये सब हुआ। अब जो हमारा दूसरा है प्लेट, ठीक है, महाद्वीपीय प्लेट। ये जो प्लेट होती हैं ये हल्की होती हैं, लेकिन इसकी मोटाई क्या होती है, अधिक होती है। महासागरीय प्लेट की बात करें, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप, ये सब क्या होती है, ये सब प्लेटें होती हैं। और जो हमारा तीसरा प्रकार का प्लेट है महासागरीय तथा महाद्वीपीय प्लेट है। ठीक है, महासागरीय तथा महाद्वीपीय प्लेटों से मिलने से जो है कि महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटों का निर्माण होता है। जैसे हमारा यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत जो है कि महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों से मिलकर के बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पड़ता है अरब सागर, ठीक है, यहाँ पर बंगाल खाड़ी पड़ती है, यहाँ पर हिंद महासागर पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है कि महासागरीय प्लेट है। और जो हमारा भारत है, ठीक है, यहाँ पर कौन सी है, इंडियन प्लेट है, आगे जाएंगे यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, इसीलिए ये जो हमारा उदाहरण है, ठीक है, इंडियन प्लेट का, ये महासागरीय और महाद्वीपीय का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि ये जो प्लेटें होती हैं, जैसे ये प्लेट हुई, ठीक है, ये प्लेट हुई, जो प्लेट का जो किनारा होता है, ठीक है, पृथ्वी की भूगर्भिक क्रियाओं में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे ज्वालामुखी कैसे आते हैं, भूकंप कैसे आते हैं, और फिर पर्वतों का निर्माण कैसा, इसकी अहम भूमिका होती है। ठीक है, किनारों के लेकर करके, ठीक है, ये किनारे जो है कि 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार के दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। अब उन्हीं किनारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमने एक चीज बताना भूल गए, जो महाद्वीपीय प्लेट होती है यह ग्रेनाइट युक्त चट्टानों से मिलकर के बनी होती है। ग्रेनाइट क्या होता है? एक प्रकार का खनिज होता है। हम बात कर रहे थे कि प्लेट के किनारों की, जो सबसे पहला हमारा किनारा है उसको हम बोलते हैं रचनात्मक किनारा। क्या बोलते हैं दोस्तों? रचनात्मक किनारा। इसको समझते हैं दोस्तों। जब 2 प्लेटें, ठीक है, जैसे एक हमारी प्लेट ये हुई और दूसरी प्लेट हमारी ये हुई, जब 2 प्लेटें समान या असमान, माने कोई हल्की हो सकती है, कोई भारी भी हो सकती है, एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में गति करती हैं, मतलब कि एक इस तरफ गति कर रही है, दूसरी क्या इस तरफ गति कर रही है, तो उनके बीच में, ठीक है, गैप बन जाता है। ठीक है, गैप बन जाता है, यहाँ देखिए गैप बन जाता है। और ये सब तो क्या भूप्रपटी वाला भाग है, जो प्लेटें हैं, और इसके जस्ट नीचे आपका कौन सा है? दुर्बलता मंडल है। हमने तो आपको दोस्तों बताया जो दुर्बलता मंडल होता है यह द्रवित रूप में होता है, अत्यंत गर्म होता है। ठीक है, बहुत ही गर्म होता है, या द्रवित रूप में होता है। यह जो हमारा मैग्मा होता है, धीरे धीरे जब हमारी प्लेटें एक दूसरी दिशा में विपरीत दिशा में खिसकती हैं, ठीक ऐसे ऐसे, ठीक है, तो बीच में गैप बन जाता है। जो मैग्मा होता है धीरे धीरे क्या है, ऊपर आने लगता है, यह धरातल पर ऐसे ही जमा हो जाता है मैग्मा। ठीक है, जब प्लेटें और अगर और खिसकेंगी, ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक खिसक जाती हैं, तो ये जो है कि
मैग्मा जो है धरातल पर यह जम जाता है, ठीक है, जिससे दोस्तों पठारों का निर्माण होता है। क्या होता है दोस्तों? पठारों का निर्माण होता है। इसलिए क्योंकि निर्माण होता है इसलिए इसको हम लोग रचनात्मक किनारा कहते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और जब दो प्लेटें एक दूसरे की दिशा में विपरीत गति में गति करती हैं इसको हम लोग बोलते हैं अपसारी गति दोस्तों। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अपसारी गति बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हम उदाहरण की बात करेंगे, आप सोच रहे होंगे हमने बताने को बता दिया कि ये चीज़ होती हैं, ठीक है, अपसारी गति होती है। एक प्लेट ये हुई, एक प्लेट ये हुई, जब एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में, ठीक है, गति करेंगी तो यहाँ पर पठारों का निर्माण हुआ। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें जो हमारा, ठीक है, रचनात्मक किनारा का अगर एग्जाम्पल की बात करें जो हमारा संपूर्ण भारत का जो दक्षिणी असलखंड है संपूर्ण, आपने नाम सुना होगा मालवा का पठार, दक्कन का पठार, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार, इन सभी जो भारत का दक्षिणी भूभाग है इन सभी की उत्पत्ति जो है कि ऐसे ही हुई है, ठीक है। ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन क्रिया के द्वारा जो है कि हमारी इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है दोस्तों, हमारे प्रायद्वीपीय भारत का दक्कन का पठार, मालवा का पठार, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही पठारों का निर्माण होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, जो हमारा दूसरा किनारा है, अगर हम दूसरे किनारे की बात करें, विनाशात्मक किनारा, क्या है दोस्तों? विनाशात्मक किनारा, ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों क्या होता है, जब दो प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, ठीक है दोस्तों, ये हमारी पहली प्लेट हुई, देखिए दोस्तों ये हमारी दूसरी प्लेट हुई, ठीक है। जब एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, ठीक है, जब एक दूसरे से टकराती हैं तो टकराने की वजह से एक भाग जो है, और देखिए ये हमारी जो प्लेट हमारी सबसे अधिक घनत्व वाली होगी, जो सबसे भारी होगी, वह नीचे क्या होगी? दब जाएगी। नीचे क्या होगी? ऐसे दब जाएगी। और जो हमारी हल्की प्लेट होगी यह ऊपर उठ जाएगी। ऐसे क्या? ऊपर उठ जाएगी। इसको हम थोड़ा अच्छे से फिगर बनाते हैं। थोड़ा सा फिगर सही नहीं बन पाया दोस्तों, अच्छे से फिगर बन पाया, ठीक है। जैसे दोस्तों ये एक प्लेट हुई, ये दूसरी प्लेट हुई, एक दूसरे के जब ये नज़दीक आएंगी तो एक प्लेट क्या है? ऐसे नीचे क्या धंस जाएगी दुर्बलता मंडल में, और दूसरी प्लेट जो है ऐसे क्या है? ऊपर उठ जाएगी, ऐसे ऊपर उठ जाएगी, ठीक है दोस्तों। जो नीचे वाला जो भाग नीचे धंसता है इसको हम बोलते हैं अधोगामी क्षेत्र। क्या बोलते हैं दोस्तों? अधोगामी क्षेत्र, क्योंकि ये दुर्बलता मंडल में होता है, और दुर्बलता मंडल का जो हमारा तापमान होता है बहुत अधिक होता है दोस्तों। धीरे धीरे क्या होता है? ये गल जाता है, गल के मतलब ये खत्म हो जाता है, एकदम फ्लैट हो जाता है दोस्तों। और जो उठा हुआ भाग होता है, ठीक है, जो हमारा सबसे हल्की प्लेट होती है ऊपर उठ जाती है, भारी प्लेट जो नीचे धंस जाती है। जो हमारा उठा हुआ भाग होता है यही जो है कि पर्वत का निर्माण करता है। जो उड़ जाता है वो क्या होता है? पर्वत बन जाता है। और धीरे धीरे जो है कि यहाँ पर एक गैप बन जाती है, ठीक है। जो हमारा लावा होता है धीरे धीरे पृथ्वी पर क्या जम जाता है, ठीक है, जमने की वजह से, ठीक है, ठीक है, मोड़दार पर्वत, ठीक है, एक ऐसे क्या मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। अगर हम जब दो प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आती हैं इसको बोलते हैं अभिसारी गति। इसको भी दोस्तों आप लोग याद रखेंगे। क्या बोलते हैं दोस्तों? अभिसारी गति बोलते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ शायद आप समझ चुके होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है दोस्तों। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जो हमारा ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर ये हमारे यहाँ पड़ता है रॉकी पर्वत, ठीक है। इसका जो निर्माण हुआ है, ठीक है, दो प्लेटों के आपसी टकराने की वजह से जो हमारा पश्चिमी तट है ऊपर क्या उठ जाता है, ऐसे ही क्या उठ गया था, और उठने की वजह से, ठीक है, यहाँ पर जो कि पर्वतों का निर्माण हुआ है दोस्तों, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत, और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत, और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर यहाँ पड़ता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत, ठीक है, और यहाँ पर अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट पर पड़ता है एटलस पर्वत। इन सभी पर्वतों का जो है निर्माण जो है दोस्तों विनाशात्मक किनारा के अंतर्गत हुआ है, ऐसे ठीक है दोस्तों हुआ है। आगे चलते हैं दोस्तों, जो हमारा तीसरी किनारा है, जो हमारा तीसरा किनारा है इसको हम लोग बोलते हैं संरक्षी किनारा। क्या बोलते हैं दोस्तों? संरक्षी किनारा। एक प्लेटें ये हुई, ठीक है, दूसरी प्लेटें ये हुई,
संरक्षित किनारे के अंतर्गत जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर दिशा में खिसकती हैं तब इनमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। जिससे एक प्लेट इधर खिसक रही है, एक प्लेट इधर खिसक रही है, दोनों क्या समानांतर खिसक रही हैं और दोनों में क्या होता है, दोनों में यहाँ पे एक दूसरे से क्या रगड़ करती हैं, घर्षण करती हैं और इसी रगड़ और घर्षण के कारण दोस्तों जो कि भूकंप आते हैं। ठीक है, इसमें जो है कि जो प्लेटें होती है मतलब नष्ट नहीं होती, खत्म नहीं होती, बस केवल इसमें रगड़ होती है और इसमें क्या होती है, भूकंप क्रियाएँ होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, संरक्षित किनारा कहते हैं। दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा कि भूकंप जो है कि जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है, क्योंकि जो जापान है हमारा, ठीक है, वहाँ पर दिन में मतलब कि पर डे 10 से 12 बार जो है कि भूकंप आ जाते हैं, क्योंकि जो हमारा जापान स्थित है वहाँ पर जो है कि छोटी बड़ी प्लेटें, बहुत सारे प्लेटें हैं। ठीक है, और जब समांतर गति करती रहती है दोनों में क्या होती है, रगड़ खाती रहती है और रगड़ खाने की वजह से जापान में जो है कि भूकंप आते रहते हैं। ठीक है, और दोस्तों हम आपको बता दें जो जापान के लोग होते हैं, ठीक है, वे जो कि बांस के, ठीक है, बांस वाले घर में रहते हैं, मतलब बांस से घरों को बनाकर रहते हैं, क्योंकि भूकंप वहाँ कभी भी आ सकता है, इसलिए कभी भी आ सकता है, गिर जाएगा, फिर इसके ऊपर आएंगे बनाएंगे फिर गिर जाएगा। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है कि हर जगह लोग सब लोग बांस के ही मतलब कि घर बनाकर रहते हैं, बांस वाले घर से ही कुछ इंडस्ट्रियल एरिया भी है। हालांकि दोस्तों हमारा जो जापान है औद्योगिक दृष्टि से एक संपन्न राष्ट्र है। ठीक है, यहाँ पर जापान जो है कि औद्योगिक दृष्टि से एक संपन्न राष्ट्र है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब लोग मतलब कि बांस के घर पर बनाकर रहते हैं। यहाँ पर एक शहर है, जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक शहर है नागोया शहर जो भारी मात्रा में वाहनों का उत्पादन करता है। और ठीक है, और यहीं पर एक शहर है आपका कौन सा शहर है, क्या नाम था उसका, क्या नाम है उसका, कोबे। हाँ, कोबे जो है कि एक शहर है जो जापान का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, और यहीं पर एक ओसाका, कौन सा शहर है, ओसाका जो है कि सूती वस्त्रों का भारी मात्रा में उत्पादन करता है, इसलिए जापान को ओसाका को सूती, ठीक है, जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, ये सब दोस्तों हुई, अगर हम दोस्तों ये सब चीज़ें हुई, ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी समझ में आई होंगी। और वास्तव में जो ये प्लेटें एक दूसरे से खिसकती हैं, आखिर ऐसा क्यों खिसकती हैं? ठीक है, वैज्ञानिकों से पूछा गया कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, प्लेटें खिसक रही हैं। ठीक है, तो उन्होंने मतलब प्रूफ दिया, उन्होंने बताया कि हमारी प्लेटों को खिसकने के दो कारण हैं। एक तो हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति है, पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है। ठीक है, जो हमारा ये ध्रुवीय क्षेत्र कम घूर्णन करेगा, और ये जो हमारा भूमध्यरेखीय क्षेत्र है ये बड़ा होता है। ठीक है, जैसे आपको भूमध्यरेखीय क्षेत्र में आपको यहाँ पर कुर्सी पे बैठा दिया जाए, ठीक है, जब पृथ्वी हमारी घूम रही है तो आप भूमध्यरेखीय क्षेत्र में तेजी से घूमेंगे, जबकि अगर आप ध्रुवीय क्षेत्र बैठे हैं तो आप बहुत धीमे से घूमेंगे। इसी कारण दोस्तों जो भूमध्यरेखीय क्षेत्र में होता है, अधिक गति से घूमने के कारण प्लेटें जो है कि एक दूसरे से क्या होती है, खिसकती रहती हैं और तैरती रहती हैं। ठीक है दोस्तों, और उन्होंने दूसरा कारण जो बताया वो हॉट स्पॉट बताया, हॉट स्पॉट। ठीक है दोस्तों, ये हॉट स्पॉट क्या होता है, हमारी पृथ्वी के भूपर्पटी के नीचे मेंटल होता है। ठीक है, अभी हम आपको आगे वाले वीडियो में, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताएंगे कि भूपर्पटी क्या होता है, मेंटल क्या होता है, क्रोड क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देख रहे थे हॉट स्पॉट, भूपर्पटी के नीचे वाले भाग में मेंटल होता है। ठीक है, और मेंटल में जो है कि रेडियोधर्मी तत्वों की प्रधानता होती है। ठीक है, अधिक से अधिक रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो पृथ्वी की जो भूतापीय ऊर्जा होती है धीरे धीरे दरारों के माध्यम से मुक्त होती है, धीरे धीरे बाहर निकलती है। अब रेडियो एक्टिव तत्व कौन कौन से, आपने नाम सुना होगा यूरेनियम का, क्या दोस्तों, यूरेनियम का नाम सुना होगा, थोरियम का नाम सुना होगा, ये सभी क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व हैं। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव तत्व जो हमारी पृथ्वी जो है कि बीच में बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है दोस्तों, क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है, और जो गर्मी है अगर ये पृथ्वी से बाहर नहीं निकलेगी तो पृथ्वी हमारी ब्लास्ट कर जाएगी। ठीक है, इसीलिए जो हमारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं इनकी अहम भूमिका होती है कि ये संवहनी तरंगों के माध्यम से, ठीक है, जो बीच की सबसे भूतापीय ऊर्जा है इस दरारों के माध्यम से बाहर निकलती रहती है। ठीक है, जब ये संवहनी तरंगें बाहर निकलती हैं तो जो हमारी जो भूपर्पटी सभी प्लेटें हैं, प्लेटों पे दबाव डालती हैं। ठीक है, दबाव डालती हैं, और दबाव डालने से प्लेटें जो कि क्या हो, इधर उधर क्या हो, खिसकती रहती हैं। ठीक है दोस्तों, ये हुआ प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक किया करिए। ठीक है, हमारे इस वीडियो को लाइक किया करिए और
सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों के साथ सब्सक्राइब करवाएं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। अगर आप हमारे हौसलों को बढ़ाएंगे तो हम भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आने वाले वीडियो में हम आपको जो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आपको हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।